हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका इस लेक्चर में स्वागत है। हम आज एक और क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके सामने, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए और जितने भी अभी तक लेक्चर हो चुके हैं उसमें एक एक हमने कंसेप्ट को अच्छे से सीखा है, ट्रिक से कंसेप्ट से सब कुछ सीखा है। तो आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है, जाके लेक्चर देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सिखाया हुआ है हर चीज़। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि हमें जो है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये सिंपल सा हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब बात ऐसी आती है कि हमें यहाँ पर चित्र जो है गिवन है, यानी चित्र हमें दे रखा है। जो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है, हमने यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो सिंपल सा हमें ये चित्र दे रखा है। इसमें जो ये वाली जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर है। अब बात ये थी ये कौन है, लंब है, कौन सी है, ये नहीं पता है, ये अभी पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भुजा जो है 13 सेंटीमीटर है। ये भुजा हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इसका नाम है हमारे पास P और इसका नाम है Q और इसका नाम है R। अब ये दे रखा है लंब। अब पता चल गया ये कौन सी भुजा है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि हम जो भी 90 अंक यानी 90 का कोण होता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा भुकाण होती है और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। ये वाली जो है 90 भुजा है, यहाँ से पता चला ये 90 डिग्री है क्योंकि ये लंब पड़े हुए हैं। और उसके जस्ट सामने वाली कण यानी ये जो हमें कण दे रखी है। अब बात आती है ये वाली आधार है या ये आधार है, ये लंब है या ये लंब है, ये कौन सी लंब कौन सी आधार कुछ पता नहीं है। ये पता चलेगा हमें जो हमें कोण दे रखा हुआ क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर tan p और cot p ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें ये त्रिभुज दे रखा है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो ये भुजा कैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो भुजाएं दे रखी हैं, ये लंब भुजा और ये भुजा। कुछ समय के लिए मानते हैं ये लंब है, ये काण है, ये आधार है, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो है आधार निकालना है। काण दे रखा है हमको 13, हमें काण दे रखा है 13 और 13 का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। और लंब का स्क्वायर हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर QR, जो कि आधार दे रखा है। इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर QR बराबर हो जाएगा रूट में 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, ठीक है। और 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144, ठीक। इस तरह से आपको ये करना है। फिर यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप ऐड करोगे, ये इसको आप ऐड करोगे, ये हो जाएगा 25 का रूट और ये हो जाएगा रूट से बाहर 5 सेंटीमीटर। तो ये आप भुजा आपकी निकल आएगी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से यही पता चल गई। अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में ज्ञात करना था tan p माइनस का cot r ज्ञात करना था। tan p और cot r इनके लिए कोड अलग अलग, तो हमें पहले tan p और cot r के मान निकालने हैं। तो सबसे पहला हम निकाल लेते हैं tan p। कंसेप्ट है, यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। tan p निकालना है। अब tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर हमें होता है cos थीटा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। STC बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। और हमें tan निकालना, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार लगेगा। लेकिन बात कुछ ऐसी है, यहाँ पर काण तो मालूम है, ये काण है, लेकिन लंब कौन सा है और आधार कौन सा है ये बात नहीं मालूम। ये बात हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ पर tan p बोला है और p कौन सा, ये वाला p। इस tan p के लिए ये वाला बोला, मतलब थीटा कौन सा, ये वाला थीटा है। और थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है, यानी ये वाली भुजा जो होगी tan p के लिए, सबके लिए नहीं है, tan p के लिए क्या है, ये वाली लंब है। तो यहाँ से हमें लिखना है लंब यानी 5, ठीक। फिर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब ये है तो आधार ये होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आधार 12, ठीक। tan p का मान 12 आ जाएगा। फिर अगला आपको निकालना पड़ेगा cot r।
अब क्या है, यहाँ पर आपको कोट आर निकालना है, तो कोट आर निकाल लो भाई साहब, कोट आर। अब कोट आर क्या होगा, हमें थीटा देखना पड़ेगा। थीटा जो है यहाँ पर ये वाला कोट के लिए ये वाला थीटा है आर वाला, तो यहाँ से थीटा के जस्ट सामने वाला लंब ये आधार। और कोट क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 5 और कर्ण आपका है 12, तो 5/12 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना था tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर निकालना था। tan p का मान 5/12 और इसका मान है कोट आर का 5/12। अब 5/12 5/12 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये करना होगा। सिंपली आपको क्या करना है, याद रखना है कि थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है। अब प्रति एक के लिए थीटा अलग है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा थीटा दे रखा है। हर बार में थीटा एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है, कोई खेल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, इसका समझना है, यहाँ का यूज करना है इसका। ठीक है, तो थीटा इस कोट के लिए थीटा ये था, तो इसके सामने वाला लंब सिंपल याद रखना है, थीटा जस्ट सामने वाला लंब 90 से जस्ट सामने वाला कर्ण, बाकी बचा आधार। ये सिंपल से ट्रिक से याद रखना है चीज़ों को, बाकी ये हमने बता चुके हैं पहले ही। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।